यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 72 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु में अपने माता पिता से 15 साल या उससे भी कम का अंतर है। ऐसे में मतदाता सूची में माता पिता की आयु से उनके बच्चों के इस अजब गजब अंतर से सभी हैरान हो गए। इस मुद्दे पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही सियासी निशाने पर रही है। अब 72 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी उम्र में और उनके माता पिता की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। इस मुद्दे को लेकर सियासी पार्टियों को एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधने का मौका मिल गया। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर कराया उसमें इस बिंदु का ध्यान नहीं दिया। फर्जी वोट तो ऐसे ही बनते हैं। क्या ये बीजेपी के फर्जी वोटर हैं जिन्होंने कम उम्र में ही वोट डालने का काम किया है? वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चोरी का खेल न खेले। ये हिंदुस्तान है जो सामाजिक परंपराओं के साथ कानून से चलता है। तार्किक विसंगति के नाम पर वोट चोरी का खेल मत खेलिए भारतीय जनता पार्टी वालों और चुनाव आयोग वालों। हिंदुस्तान है, सामाजिक परंपराओं से चलता है। हिंदुस्तान है, कानून से चलता है। यहाँ पर किसी की उम्र कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी और माता पिता में कितना अंतर होगा, इसका ये तय करने का काम सरकार का या भाजपा का या चुनाव आयोग का नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी इसे बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि जिस तरह की गड़बड़ियां मतदाता सूचियों में मिल रही है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वोटर लिस्ट पारदर्शी और शुद्ध होगी तो चुनाव भी निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। मतदाता सूचियों में मिल रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मतदाता सूचियों का काम किया जा रहा है। मतदाता सूचियाँ पूरी तरह से पारदर्शी, शुद्ध और निष्पक्ष होंगी तो चुनाव भी निष्पक्ष पारदर्शी। वहीं जानकारों की माने तो ये तार्किक विसंगति की श्रेणी में है जिससे सुधारा जाएगा, लेकिन ये सुधार तभी होगा जब उसके प्रमाण पत्र पेश कर सकेंगे। इससे साफ है कि बड़े स्तर पर वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन के वक्त एक बड़ी लापरवाही की। हमारे देश के संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार जो लड़का है उसकी शादी की आयु 21 साल और लड़की की 18 साल है। ऐसे में 15 साल से कम अगर हो रही है आयु, 72 लाख ऐसे मतदाता हैं, तो फिर ये बड़ी चिंताजनक भी बात है। और इस लापरवाही, इस चूक को सॉफ्टवेयर ने पकड़ा है। ये तार्किक विसंगत की श्रेणी में है और अब इसे सुधारा जाएगा। वैसे भी ये गड़बड़ियां सॉफ्टवेयर की मदद से पकड़ी गई हैं जिनमें आयु का अंतर बहुत कम आया है। इसे तार्किक विसंगति की श्रेणी माना जा रहा है। देखना होगा कि अब इस मामले पर सियासत कहां तक जाती है। इस दौरान चुनाव आयोग का कहना है कि वो फॉर्म 8 भरकर इस तरह की सभी विसंगतियों को आसानी से मतदाता दूर करा सकते हैं, ताकि आने वाली अंतिम प्रकाशन सूची में जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न रहे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।